अमरोहा में वृद्धा पेंशन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। आलम यह है कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन विभाग द्वारा युवाओं को दी जा रही है। ये हैरान कर देने वाला मामला हसनपुर तहसील इलाके के गांव फतेहपुर खादर का है। इस गांव के दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनमें बुजुर्ग माता पिता को तो पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन उनके युवा बेटों और बहुओं को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। युवाओं की वृद्धावस्था पेंशन भी विभागीय अधिकारी बगैर जांच पड़ताल किए बनाकर तैयार कर देते हैं। हालांकि गांव वालों ने पेंशन आने की जानकारी से इनकार किया। अच्छा, क्या आपको पता है कि आपके नाम पे वृद्धा पेंशन आ रही है? 60 साल वाली पेंशन आ रही है, क्या आपको पता है? मैं तो ना पता। कभी आपके पैसे खाते पैसे नहीं आए? हमारे तो ना आए। और जबकि काफी समय से लगातार पेंशन मिल रही है, सारे मीडिया वाले आपके खाते में आ रही है, कोई पता नहीं, कभी निकाली नहीं आपने? हमने तो ना निकाली। ये किसने, कोई आधार कार्ड वगैरह लिया था किसी ने आपका? अच्छा, आपको पता है कि आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? नहीं पता है। किस खाते में जाती है? आपके खाते में जो पेंशन आती है सरकारी वृद्धा पेंशन, उसका आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता। आपने कहीं बैंक खाता चेक कराया आपने? आपकी पत्नी का? आपकी पत्नी के नाम से पेंशन आती है, आपको अभी तक पता नहीं है? फतेहपुर खादर गांव में दर्जनों की संख्या में अपात्र महिला पुरुषों की युवा अवस्था में वृद्धा अवस्था पेंशन बना दी गई है, लेकिन ग्राम प्रधान को इसकी खबर तक नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि उसने किसी को पेंशन के लिए मंजूरी नहीं दिलवाई है। काफी लोगों की जो 20 से और 40 के बीच में लोग हैं जी, उनकी वृद्धा पेंशन आ रही है। जी, मुझे कोई इस बात की कोई जानकारी नहीं। इनके किसी फार्म पे मैंने किसी भी मतलब पेंशन के फार्म पे कोई मोहर कोई साइन नहीं। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन उनके बैंक खाते में आती भी है, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है। इस गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उनको आज तक पेंशन नहीं मिली और जिनकी आती भी थी उनकी पेंशन रोक दी गई। जो जिस लायक हैं उनको नहीं आ रही। किन किन लोगों को मिल रही है इस हमें प्रकार नहीं पता इस बात की मिल रही है, किसी को जब नहीं मिल रही, पर ये पता है कि जो बड़े बूढ़े हमारे घर में हमारे परिवार में हैं उन्हें नहीं मिल रही बेचारे, पर उनके कागज ले जाए आज आ रहे हैं। तो आपकी जो पेंशन आ रही है वृद्धा पेंशन, क्या आपको मिल रही है? वो कटवा रही नहीं। किसने? अब किसको बताऊँ मैं, जब ना आई तो कटेगी। कब से नहीं मिल रही आपको? अब तो ना मिल रही, कम से कम हो गया 1 साल से ज़्यादा। हालांकि जब इस बड़े घोटाले पर खंड विकास अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया कि मामले में जांच के बाद दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेंशन संबंधी निर्देश सभी सचिवों को पिछली साप्ताहिक बैठक में दिए जा चुके हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गाँवों से भी कि वहाँ पे जो है अपात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है। उसके संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में जितने भी पेंशन के पात्र लाभार्थी हैं जो पेंशन पा रहे हैं उनका सत्यापन करके विकासखंड कार्यालय में 15 दिन के अंदर सभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, जो भी गलत पेंशन धारक निकलेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु और उनके रिकवरी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके उपरांत उसमें जैसे संभव होगा वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी पैसे का इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारी की मिलीभगत के होना मुमकिन नहीं लगता है। फिलहाल अधिकारी मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के साथ रिकवरी का भी आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये आश्वासन आने वाले वक्त में हवा हवाई साबित होता है या इसमें कोई कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।